मीन्स पास आउट होते ही तुम अभी ये इंटरव्यू दे रहे हो, तब तो तुम्हारी नॉलेज काफी ज्यादा फ्रेश होगी, मतलब कॉमर्स से रिलेटेड। तो मैं समझ गया कि अभी ये ठीक से मेरी लेने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकिंग टेक्निक्स। मैं इस बार काफी दिनों बाद रिटर्न आ रहा हूँ क्योंकि मैं एक कोर्स में बिजी था एंड वो कोर्स मैं नहीं बना रहा था बट मेरे एल्डर ब्रदर बना रहे थे एंड मैं उनकी हेल्प कर रहा था। ही वॉज वर्किंग इन दिस कोर्स फॉर द लास्ट 1 ईयर एंड अभी फाइनल टच देना था उसे, तो उसमें काफी कुछ करना पड़ता है एंड मैं उसी में लगा हुआ था। माई ब्रदर इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड द कोर्स इज ऑन कोडिंग विच इज बेस्ड ऑन आयोनिक टेक्नोलॉजी। सो आप लोग तो बैंकिंग लाइन में इंटरेस्टेड है बट हो सकता है कि आपके रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स कोई भी अगर कोडिंग में इंटरेस्टेड है तो उनको ये कोर्स काफी ज्यादा बेनिफिट करने वाला है। तो आप एक बार जाके चेक कर सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड मैं आता हूं अभी आज की अपनी वीडियो पर। तो आज की हमारी वीडियो है इंटरव्यू के ऊपर, माय पर्सनल इंटरव्यू एक्सपीरियंस। मैंने एसबीआई पीओ का इंटरव्यू भी दिया है, आईबीपीएस पीओ का भी दिया है, आरआरबी पीओ का भी दिया है। तो सारे बैंक के एग्जाम्स का मैंने इंटरव्यू दिया है एंड मेरा रीजन देने का वही था कि मैं एक एक्सपीरियंस गेन करना चाहता था, क्योंकि मेरा आरबीआई में, जैसे कि मैंने पहले भी काफी वीडियोस में बताया है, मेरा ऑलरेडी हो चुका था एंड मुझे बाकी के पीओस में भी जाना ही नहीं था, चाहे वो एसबीआई हो चाहे कुछ भी। फिर भी मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस गेन करने के लिए एग्जाम्स में अपियर हुआ एंड अभी काफी मेंस एग्जाम हो चुके हैं, तो इंटरव्यू भी अभी जैसे आरआरबी पीओ का इंटरव्यू आने वाला है, तो हो सकता है कि ये आपको हेल्प करे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था आरआरबी पीओ का, तो मैं सेपरेट वीडियोस लेकर आऊंगा, लाइक एसबीआई पीओ का अलग दिन या आईबीपीएस पीओ का अलग दिन। आज मैं आरआरबी पीओ के ऊपर बोलने वाला हूँ। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से था, तो उन लोगों को ज़्यादा हेल्प होने वाली है जो कि इस बैकग्राउंड से हैं। एंड साइंस वाले भी इस वीडियो को जरूर देख सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी हेल्प मिलने वाली है। हमें अपना वेन्यू इंटरव्यू के कॉल लेटर में दिया हुआ रहता है एंड उस वेन्यू के हिसाब से हमें वहाँ टाइम पे पहुंचना पड़ता है एंड देन प्रोसीडिंग्स लाइक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ऑल सब होता है, ताकि ये चेक कर सके कि वही पर्सन है कि नहीं जो इंटरव्यू देने आया है एंड जो भी डिटेल्स उसने फिलअप की थी इन द टाइम ऑफ एप्लीकेशन या कभी भी, वो करेक्ट है कि नहीं। पहले तो वो सब सारा चेक होता है। देन मेरे टाइम में क्या हुआ था कि एक हमें रूम में जितने भी इंटरव्यू देने वाले स्टूडेंट्स है सबको एक साथ बिठाया गया एंड 2-3 डेस्क बने हुए थे जिसमें कि एक एक करके सबको बुलाया जा रहा था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ देन हमें जो इंटरव्यू लेने वाले उनसे भी मिलाया गया था। आरआरबी पीओ के इंटरव्यू में कितने पैनल्स थे मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, मुझे याद आ रहा है कि 3 पैनल थे। 3 पैनल मतलब ये नहीं कि 3 मेंबर्स, एक पैनल में 5 मेंबर्स थे, तो टोटल 15 जन थे। तो हर एक पैनल एक एक बार आए एंड वो लोग अपना इंट्रोडक्शन दिए। कोई नाबार्ड का कुछ था, कोई पीएनबी का कुछ था एंड वो आते ही हमें ये समझाने लगे कि हमसे डरना नहीं है, हम सिर्फ एक डिस्कशन करने वाले हैं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करने वाले या कुछ ग्रिल नहीं करने वाले। तो उन्होंने पहले काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स कर दिया था हमें। फिर भी एक नर्वसनेस तो रहती है इंटरव्यू के दिन, क्योंकि ऐसा लगता है कि क्या मैं उधर कुछ बोल पाऊंगा कि नहीं, फंबल करूंगा, तो वो सब रहता है। देन वो पैनल अपने अपने रूम में चले गए। काफ़ी लोग सोचते हैं कि सिर्फ एक ही पैनल होता है, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं सबका इंटरव्यू एक ही पैनल लेते हैं, बट ऐसा नहीं है, अलग अलग थे एंड समझ लो 10 लोग अगर इस पैनल के पास गए तो 10 लोग उसके पास, इस तरीके से था सारा सीन। उसके बाद 5 स्टूडेंट्स के आसपास को हर एक पैनल रूम के बाहर बिठाया जाता था। देन एक स्टूडेंट को अंदर बुलाया जाता था एंड एक बाहर बैठता था उसके, एंड बाकी 3 अलग से। तो इस तरीके से सारा सेटअप था। तो मैंने जब एंटर किया, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग विश किया, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। देन उन्होंने सिट डाउन बोला, फिर बैठा। देन दे स्टार्ट आस्किंग माय एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड द ईयर जिसमें मैंने पास आउट किया। तो वो सब मैंने बताया कि मैंने कॉमर्स बैकग्राउंड से था एंड 2019 में पास आउट किया। देन स्ट्रेट अवे उन्होंने बोला कि फिर तो तुम काफ़ी ज़्यादा फ्रेश हो, मीन्स पास आउट होते ही तुम अभी ये इंटरव्यू दे रहे हो, तब तो तुम्हारी नॉलेज काफ़ी ज़्यादा फ्रेश होगी, मतलब कॉमर्स से रिलेटेड। तो मैं समझ गया कि अभी ये ठीक से मेरी लेने वाले हैं। देन उन्होंने मुझे पूछा कि बैलेंस शीट क्या होता है एंड मैंने सब बताया कि बैलेंस शीट का डेफिनेशन बोला। देन बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटीज एंड एसेट्स आते हैं, तो लायबिलिटीज का डेफिनेशन बोला एंड उसके अंदर क्या क्या आते हैं वो बताया। देन एसेट्स का डेफिनेशन दिया, उसके अंदर क्या क्या आता है वो सारा बता दिया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि बैलेंस शीट कब प्रिपेयर होती है। देन आई सेड एट द एंड ऑफ द ईयर। फिर उन्होंने फिर से कंफर्म किया, आर यू श्योर? मैंने बोला येस। बट यहाँ पे मैंने एक गलती क्या की, जब उन्होंने मुझे बैलेंस शीट पूछा था तो मुझे स्पेसिफिक खाली उतना ही बताना था कि ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, सिर्फ उधर तक ही रहना। बट मैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, तो मैंने कुछ छोड़ा नहीं कि वो मुझे एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में पूछे। नहीं तो क्या होता कि वो अलग से मुझसे पूछते कि लायबिलिटीज क्या है, एसेट्स क्या है, तो 2-3 क्वेश्चंस और ऐड हो जाते एंड मैं उनका आंसर अच्छे से दे पाता। तो आप लोग ये गलती कभी मत करना, जितना पूछे उतना ही बताना, ताकि वो फिर से खुद से पूछ सके एंड आप फिर से आंसर कर पाओ। उसके बाद उन्होंने पूछा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लायबिलिटीज साइड में कौन से साइड में शो होता है, लायबिलिटीज में या एसेट्स? तो वो मैंने बताया कि ये नेट प्रॉफिट के साथ ऐड होता है। देन उन्होंने पूछा कि खाली इतना बताओ कि लायबिलिटीज या एसेट्स। देन मैंने बोला कि लायबिलिटीज। देन दे आस्क्ड मी
व्हाट इज पीएल स्टेटमेंट, मीन्स व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, उसके बारे में उन्होंने पूछा। उसके बाद पूछा व्हाट इज डुअल एंट्री सिस्टम, कुछ एग्जांपल देके उनको समझाना था, वो पूछा। एंड ये सारे सवाल मुझसे पूछे गए थे। एक बीच में एक बैठे हुए थे जो उधर इंटरव्यू पैनल को हेड करते हैं, वो बीच में बैठते हैं, तो उन्होंने ये सारे सवाल पूछे थे। उसके बाद उनके साइड में जो बैठे थे उन्होंने पूछा कि व्हाट इज NWC। तो एक बार तो मुझे सुनाई नहीं दिया, मैंने फिर से पूछा यस सर, तो उन्होंने बोला व्हाट इज NWC। तो पता नहीं मैंने बोल दिया था कि शायद न्यू वर्किंग कैपिटल। देन ही सेड दैट आई हैवंट लिसन एनी टर्म लाइक न्यू वर्किंग कैपिटल, इट इज नेट वर्किंग कैपिटल एंड व्हाट इज इट। देन मैंने वो थोड़ा बताया। उसके बाद एक नेक्स्ट वाले का क्वेश्चन था कि हु कैन ओपन ए पार्टनरशिप अकाउंट और ए कंपनी अकाउंट। फिर मैंने बोला कि एनी इंडिविजुअल। फिर वो लोग बोलने लगे कुछ तो क्राइटेरिया होगा, लाइक समथिंग मस्ट बी देयर, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है। एंड ये सब कन्वर्सेशन मेरी इंग्लिश में चल रही थी अभी तक। देन मैंने कोई एक डॉक्यूमेंट्स बताया था एंड बाकी के मैं नहीं बता पाया था। फिर एक ने पूछा व्हाट इज ऑप्टिमम करंट रेशियो नाउ, तो मैंने बोला 2:1। देन दे सेड दैट 2:1, आर यू श्योर? अगर ये 2:1 है तो फिर डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या है? देन व्हाट इज डेब्ट इक्विटी रेशियो? तो मैं कंफ्यूज हो गया, मुझे लगा कि शायद डेब्ट इक्विटी रेशियो 2:1 है। तो मैंने बोला आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट। देन फिर वो मुझे थोड़ा ग्रिल करने लगे कि अभी आप फ्रेश पास आउट हो एंड अभी आप भूल जाओगे तो कैसे होगा। तो उस तरीके से वो चला। देन एक मैम थी, उनको बोला गया कि मेरे से क्वेश्चन पूछने के लिए। तो सब लोग जैसे प्रिपेयर करके जाते हैं, लाइक फैमिली बैकग्राउंड पूछा जाएगा, पूरा एकदम बढ़िया से बना के जाते हैं। बट स्टार्टिंग में मेरे साथ ये कुछ हुआ, सब सारे कॉमर्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। देन वो मैम ने मुझे पूछा कि व्हाट इज योर फैमिली बैकग्राउंड एंड ये वो। उसके बारे में मैंने बताया कि ऐसे मतलब मेरे फैमिली में इतने लोग हैं एंड सब लोग बिजनेस करते हैं। एंड वो मैम ने मुझे हिंदी में पूछा था, तो इसलिए मैंने रिप्लाई भी हिंदी में किया। अभी तक इंग्लिश में चल रही थी बट मैम ने हिंदी में पूछा, इसलिए फिर मैंने हिंदी में रिप्लाई किया। फिर मैम के क्वेश्चन में और एक जन फिर आ गए कि अगर सब लोग तुम्हारा बिजनेस करते ही हैं तो तुमने बिजनेस क्यों नहीं ऑप्ट किया। फिर मैंने बोला कि एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहती है गवर्नमेंट जॉब में, जो कि मुझे चाहिए थी। एंड बिजनेस का कोई ठीक नहीं है, कभी हाई प्रॉफिट तो कभी हाई लॉस भी देखने मिलता है। तो उस क्वेश्चन से वो सहमत थे मेरे। अभी मैं बता रहा हूँ तो काफ़ी शॉर्ट लग रहा है, बट ये जब उधर नर्वसनेस के साथ बता रहा था एंड काफ़ी लोग पूछ रहे थे, कभी उधर से तो कभी उधर से, तो थोड़ा टाइम ले रहा था ये सारा प्रोसेस। देन लास्ट क्वेश्चन में मुझे पूछा गया कि आर यू अवेयर ऑफ द बजट दिस ईयर। मैंने बोला कि येस आई हैव गॉन थ्रू इट। तो उन्होंने पूछा कि कोविड-19 वैक्सीन के लिए कितना बजट एलोकेट हुआ था, तो मैंने बता दिया था कि 35,000 करोड़। देन उनका नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि एग्रीकल्चर में कितना बजट एलोकेट हुआ, तो वो मुझे पता नहीं था। तो मैंने बोला कि मैंने वो पार्ट नहीं देखा। फिर से वो मुझे बोलने लगे कि आप RRB में जा रहे हो, एक एग्रीकल्चर फील्ड में, एंड आप एग्रीकल्चर रिलेटेड न्यूज़ को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, तो कैसे चलेगा। उन्होंने मुझे ये पूछा। एंड सॉरी, ये लास्ट क्वेश्चन नहीं था, उससे पहले भी उन्होंने मुझे पूछा था कि व्हाट इज RRB। तो मैंने RRB का डेफिनेशन बोला। देन उन्होंने ये भी पूछा था कि RRB की नीड क्यों है, जब इतने सारे बैंकिंग सर्विसेज आजकल रूरल एरिया में भी प्रोवाइड होते हैं, तो RRB की क्या नीड है। तो उसका भी मैंने आंसर दिया था एंड मुझे लगता है अच्छे से ही दिया था। उसके बाद ये यूनियन बजट वाला लास्ट क्वेश्चन था। फिर उन्होंने मुझे बोला थैंक यू, मैंने भी उनको ग्रीट किया। देन इस तरीके से मेरा इंटरव्यू एंड हुआ। देन फिर मैं स्ट्रेट अवे निकल गया एंड मुझे पता नहीं चल रहा था कि मेरा इंटरव्यू हुआ कैसा, अच्छा हुआ या खराब, क्योंकि आधे क्वेश्चंस का मैंने आंसर दिया, आधे का नहीं दिया। फिर कुछ में उन्होंने मुझे क्रॉस क्वेश्चन भी किया कि एग्रीकल्चर के फील्ड से तुमने देखा नहीं, तो मुझे थोड़ा डिमोटिवेटेड फील भी हो रहा था। एंड अभी मार्क्स की बात करूँ तो मुझे मिले थे 60 मार्क्स इन इंटरव्यू आउट ऑफ 100, विच इज़ एन एवरेज स्कोर, नॉट गुड एंड नॉट बैड। तो इस तरीके से मैंने अपना RRB PO का एग्जाम क्रैक किया था। तो आई होप कि आपको काफ़ी कुछ जानने मिला होगा। एंड अगर फिर भी कुछ बच जाता है या आप इसके ऊपर कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो एंड मैं उसे कवर करने की कोशिश करूंगा। तो आने वाली वीडियोस में मैं अपना एक्सपीरियंस SBI PO का इंटरव्यू एंड IBPS PO का इंटरव्यू का शेयर करने वाला हूं। एंड आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा एंड जानने मिला होगा। एंड SBI एंड IBPS का इंटरव्यू का वीडियो शेयर करने के बाद मैं एक ओवरऑल इंटरव्यू के ऊपर एक वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें कि मैं आपके सभी वो डाउट्स लूँगा जो आप मेरी आने वाली या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इंटरव्यू के ऊपर पूछने वाले हो। सो टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द इंटरव्यू। थैंक यू।